Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda bolo Hari Gopal bolo. 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 Ramana Hari Govinda Jai Jai. Hari Govinda Jai Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आप बताना पहले हरे राम बोलना चाहिए कि पहले हरे कृष्ण बोलना? पहले तो ये बताओ सबको टाइम क्या दिया था? 11 बजे सही टाइम पे याद है तो एक्सपेक्ट ये किया 11 तक तो आ ही जाएगी। 11 से कितने बजे तक? 11 to 2। कथा कौन करेगा वहाँ? करेंगे
नक्षत्र सबको लगेगा आप ही बात। तो क्या अंतर है? तो जो लोग हरे राम बोलते हैं वो गलत कैसे है? मेरे हिसाब से दोनों में से कोई गलत नहीं। गलत दोनों एक ही रूप है। यू आप एक लाइट को देख रहे हो, आप इस डायरेक्शन से देख रहे हो, आप अलग अलग डायरेक्शन है, आप लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। मेरा रखा हुआ हाँ? हम बैक बेंचर रहे हैं पहले से। हम भी ऐसे ही रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक लाइट को देख रहे हो, बट जैसे वाईफाई है, आप कहाँ से एंड्रॉइड से भी कनेक्ट करते हो, एप्पल से भी कनेक्ट करते हो। मतलब ये एग्जांपल मैंने किसी का सुना है तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप एक जगह पे जाना चाहते हो, आप कहाँ कैसा राउट यूज कर रहे हो, किसको यूज करके आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। तो फिर वाईफाई क्यों बोलते हैं? 5 क्यों नहीं बोलते? अगर एक ही बात है तो कनेक्शन हो रही है। एरोप्लेन बोलते हैं, प्लेन एरोप्लेन बोलते हैं। चीजें इस काइंड ऑफ की डिफाइन किसी ने अपने ब्रेन में ऐसे स्टैंड कर दिए। ठीक है, तो हम अब अपने घर में या बच्चों को बाहर कहीं पर भी 5 बोलना शुरू कर देते हैं। वाईफाई के लिए चलेगा? नहीं, कुछ टाइम में अगर फॉलो करने लगे तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। नहीं सर, स्पेकुलेट मत करो। पैटर्न जब चेंज होगा तब होगा, लेकिन इतने सालों से क्या सुनते आ रहे हैं? वाईफाई। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तराखंड से। तो आप इंडिया के राउट को अच्छे से समझते हैं ना? बिल्कुल। मान लो अगर हमको उत्तराखंड का तो राउट नहीं बता सकते, जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है तो मैं दिल्ली मुंबई वाली हाईवे पकड़ सकता हूँ, और एक दूसरा राउट भी है। तो यहाँ ना जाकर मैं ऐसे राउट से हूँ तो एक ही बात है, पहुंचेंगे तो वही बात। आप जल्दी पहुंचना चाहते हो कि देरी से? ट्रू, आई मीन राउट कैसा है डिपेंड है। मैं जो अच्छा राउट होगा अभी इनके घर में हम आए जीपीएस चलाकर, जीपीएस जल्दी पहुंच जाए। लेकिन मैं जीपीएस भी ऑन नहीं करता, मेरी मर्जी जहाँ मर्जी जाऊँ और यहीं से मर्जी रोड पकड़ लूँ और जब मर्जी पहुंच जाऊँ। ऐसे चलेगा? या फिर प्रिस्क्राइब टाइम पर और उसी ड्यूरेशन में मैं जल्दी पहुंच जाऊँ। हम हर जगह जल्दी ही पहुँचते हैं, इसलिए जीपीएस का सपोर्ट देते हैं। तो जीपीएस का एक मतलब है, उसको एसपीजी तो नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो मैंने कहा, मेरी बात को मत जान, मैंने कहा, आपने कहा, इन्होंने कहा, हम अपने मन से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मन तो कभी मरे ही नहीं। मैं आप खड़े होकर बोल दूं मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मानेगा मेरी बात? कहीं आपको पागल हो? जो प्रेसिडेंट है वो है। मैं अपने मन से तो नहीं क्लेम कर सकता मैं कुछ भी है। बहुत सारी चीजें हम ये मान लेते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा है। आई एम नॉट अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है हम तो उसके हिसाब से चलेंगे, इंडिया को हो या अमेरिका का हो, राइट? तो ऐसे ही अब आ जाओ इस बात पर कि एक ही स्वरूप है, हरे कृष्णा, ये महामंत्र, ठीक है? शिव पार्वती से कह रहे इति षोडशतम नामनम कलिकल्मषनाशनम नाथ पाय देवी सर्वेदेषु कृष्ण। शिव पार्वती से कह रहे पार्वती, ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है और प्रिस्क्राइब्ड है, हरे कृष्णा, ठीक है? उसके बाद कृष्ण कृष्णा, अब इसको कैसे भी बोल दो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं, कैसे भी बोल दो क्या फर्क पड़ता है? सोचा है बच्चों को किसी भी स्कूल में डालो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ देखते हैं रिकॉग्नाइज है कि नहीं, उसकी वैल्यू है कि नहीं। किसी भी यूनि में डाल दो, ऐसे क्यों? अरे एक साबुन भी खरीदते हो तो देखो ब्रांडेड है कि नहीं, एक शैम्पू भी खरीदते हैं तो उसको देखो ब्रांड है कि नहीं, सब्जी भी खरीदते हैं ऐसे उठा लेते हैं, आंख बंद कर नहीं अच्छे से छांटते हैं जी।
डिपार्टमेंट है कि नहीं? हर चीज इतने तोड़ मोड़ से करते हैं, जांच कर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले, गंदी चीज हाथ में ना आ जाए। टमाटर भी देखते हैं सड़ा हुआ तो नहीं, जैसे यूज करते हैं ना, तो उसी लिए उसमें तो ये नहीं कि हम अपने मन को नहीं कह सकते भाई टमाटर तो डाल ही है, ऐसा भी ले लो, क्या फर्क पड़ता? सब्जी में तो डालना, पेट में तो डालना, ऐसा भी चाह आता है। ये अच्छी क्वालिटी वाला लेते हैं, प्राइस एक ही, कौन सी क्वालिटी का लेंगे सर? जो अच्छा अच्छी तो अच्छी लेते हैं। तो मतलब जो ऑथेंटिक बोला मतलब ये मैं आपको सिखाने आया, तो इसलिए जो चीज प्रिस्क्राइब है, जो ऑथेंटिक है, उसको और जो क्वालिटी बेस्ड है उसको लेने से फिर बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो फिर हम अपने मन के हिसाब से चलते रहेंगे, ठीक है ना? अपने मन से तो सब्जी भी नहीं बनती, बनाइए मन से बनाई। अरे मतलब मन मतलब खास से प्रैक्टिकल तो बनाएगी। ये आज सबको बुला लिया, हमको आलू गोभी बनाए मैंने आज मन से, छोले बना लिए मन से बड़ा प्रैक्टिकली बनाना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार कुछ मंदिरों में, इंडिया में भी, यहाँ पर भी, वो एक तर्क करते, एक आर्गुमेंट देते हैं कि आप लोग हरे कृष्णा पहले क्यों बोलते हैं? हरे राम पहले होना चाहिए, क्योंकि राम जी पहले आए थे, कृष्ण जी बाद में आए थे, है ना? राम जी कौन से युग में आए थे? सतयुग। अभी सुन ले लो, और कृष्ण कौन से युग में आए थे? त्रेता। कृष्ण द्वापर में आए थे, और राम जी कौन से युग में? सत्युग। फॉरेन बोल रहे हैं सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। तो आई थिंक फिर त्रेता युग में है राम। करेक्ट कर दिया मैंने अपने आप को। पहले सत्युग बोल दिया, सारे बोले सत्युग, कहाँ से हो गया सत्युग? अब अगर मैं अपने मन से मानूं नहीं, मेरे मन तो मेरे हिसाब से तो सत्युग में आने के लिए ये माना जाएगा कि जिसमें आए वही माना जाएगा। तो इस बात पर मैं आप लोगों का मित्र हूँ, मैं कोई शत्रु नहीं, दुश्मन नहीं हूँ। तो इसलिए अगर अब जैसे मेरे को डिजिटल कुछ नहीं पता, बड़ा अनपढ़ हूँ, फोन लैपटॉप, तो मैं तो आपके पास से आऊँगा, भाई आप लोग IT वाले हो, मेरे को सिखाओ, फिर आप मेरे को डांटना, ये कौन सा की दबा दिया, Ctrl+S Ctrl+C होता है, और मैं उल्टा पुल्टा कुछ भी चला दूंगा, तब आप मेरे को डांटना, क्योंकि ये मेरा एरिया है तो मैं आपको डांटूंगा। प्यार वाली बात। तो इसलिए राम जी आए थे त्रेता, उसके बाद इन्होंने सही सीक्वेंस बताया, त्रेता के बाद आया कौन सा? द्वापर युग। उसमें आए, उस द्वापर युग में कौन आए? भगवान विष्णु। तो वो लोग ये तर्क देते हैं, पहले राम जी आए थे तो इसलिए पहले हरे राम 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 हरे हरे, बाद में श्री कृष्ण आए तो फिर हरे कृष्ण ऐसा होना चाहिए। ठीक है? कभी सुनने में आता है ऐसा तर्क? मेरे को तो बहुत सुना हुआ इसका, इससे शुरू किया था अवतार तो वो एक ही के थे। उस पर भी आता हूँ। हम लोग ना सच में हम भारत में जन्म से ही हमने इनसे कुछ सुना, उनसे कुछ सुना, उनसे कुछ सुना, और मन में धारणा कर ली यही है, लेकिन अपने आप से कभी पढ़ा नहीं। मैंने भी दूसरे कॉलेज में किसी ने मेरे को ना सिखाया ना पढ़ाया, कुछ भी नहीं। मैं अब स्टैचू में अच्छा। कभी नहीं सिखाया, मैं भी ये सोचता रहा बहुत समय, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकली पढ़ा, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी,
तब तक जाकर कुछ समझ में आया कि भाई एक परदेसी ये बोल देते हैं, एक परदेसी वो बोल देते हैं। पिताजी ने ये कह दिया था, दादाजी ऐसा सिखाते थे, अब मैं क्या करूँ, हम तो सुनते ही आए। लेकिन एक होता है बोनाफाइड सोर्स, है ना। बोनाफाइड सोर्स से चलेंगे, बोनाफाइड वे से चलेंगे तो जीपीएस सही रास्ते में पहुंच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हरे राम का मतलब ये बोलती रहती है अपने आप ही कहती है। राधा रमन का एक उसके हिसाब से राधा रमन करते राम मतलब कृष्ण में, तो इसके लिए हरे राम बोलते हैं। आपके कहने का मतलब ये मंत्र में इस नाम में जो हरे राम है, ये राम वो सीता जी वाले राम है। मैं तो गलत सुना। ये तो कौन से राम है? कोई अलग होगा क्या? ये तो आप बताइए। यहाँ पे जो राम है कृष्ण को भी हम जो राम है यहाँ पे हरे राम, तो कृष्ण को भी हम बोल रहे हैं जो रमन करते हैं राधा रानी में, मतलब अपनी पोटेंसी में, अपनी इमोशन में। मैं तो पहले कभी नहीं सुना है, मैं पहली बार सुना हूँ। हम भी आपसे कोई नई शिक्षा की नई किताब पढ़ रहे हो क्या? कभी किसी ने सुना है? कह रहे यहाँ पर हरे राम जो राम है वो कृष्ण ही है। सुना था कभी? थोड़ा बहुत सुना है, कृष्ण ही है। पहले कभी सुनिया नहीं? नहीं सुना है, थोड़ा बहुत सुना है मैंने। तो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं इनकी टेस्टिंग कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्या मतलब है इसका? ये जो मंत्र है, कोई भी मंत्र होता है, या तो वो सीताराम जी का होता है, या लक्ष्मी नारायण जी का होता है, या फिर वो राधा कृष्ण का होता है। अब इसमें अगर मैं सब कर देंगे तो साधारण बातें होते हैं तो तुक नहीं लगती। एक जगह लक्ष्मी नारायण जी कह देंगे, फिर सीताराम जी कह देंगे, फिर राधा कृष्ण कह देंगे, अब कहेंगे स्वरूप एक ही है। तो खिचड़ी मत करो। खिचड़ी का मतलब होता है आपके प्लेट में भोजन आ जाए, अब उस पूरी प्लेट में जितना भी कुछ पड़ा है उसको भोजन ही कहलाया जाए। भले वो खीर हो, अचार हो, पकौड़ा हो, मालपुआ हो, चावल हो, करेला हो, सब्जी हो, दाल हो, पनीर भी हो, ये सारी चीज जो है इसको भोजन को कहा जाएगा। अब इसको एक प्लेट में परोस दो, सामने रख दो और सबको मिला दो। करेला भी उसमें, खीर भी उसमें, चटनी भी उसमें, पापड़ भी उसमें, पकौड़ा पनीर भी उसमें, स्वाद आएगा। इसको बोलते हैं खिचड़ी। सब कुछ मिक्स कर दिया, उसका क्या स्वाद है? स्वाद तो ये है कि करेला का अलग स्वाद है, खीर का अलग स्वाद है, हर चीज का एक अलग अलग स्वाद होता है ना। तो ऐसे ही फिलोसफिकली सिद्धांत के अनुसार हर एक चीज का एक अलग स्वाद है। सारे रूप एक ही हैं, हम भी भगवान के रूप हैं, ये भी बोल देते हैं। हम भगवान के रूप में मतलब हम भगवान होते हैं। तो ये तो खिचड़ी है। फिर आज ऐसे ही परोसना सबको। सुन रहे हो? काम हो गई। तो आज जैसे परोसेंगे तो बिल्कुल उस बात बिल्कुल नहीं आएगा। एक एक चीज का अलग स्वाद आता है। ऐसे ही जितना हमने समझा है, सीखा है, उसको प्रॉपर चैनल से सुनने से, समझने से एक एक चीज का स्वाद लेना चाहिए, ना कि ऐसा बोलकर कि सब एक ही होकर सब खिचड़ी। हनुमान जी भी राम जी का स्वरूप है, ऐसा बोला जाएगा कि हनुमान जी राम जी के दास हैं, ये बोला जाएगा। तो दास और मालिक में कोई फर्क होता है कि नहीं? मैं तो एक मानूं। अब मैं अगर इस बात में अड़ गया तो अब कैसे ठीक करो? यहाँ पर अड़ने वाली बात नहीं, यहाँ समझने वाली बात। हनुमान जी को कभी कहो आप भगवान हो, कभी मानेंगे वो?
अपना परिचय आइडेंटिटी क्या देते हैं? राम जी का दास। मैं राम जी के चरणों का दास। ना कभी उन्होंने अपने आप को भगवान कहा है, ना वो मानना चाहते, ना ऐसी कोई ईगो है उनके अंदर। क्योंकि एक ही ईगो है, मैं आपके चरणों का दास, यही रहना चाहता हूँ। तो जैसे दास का एक अभिमान होता है, ईगो होती है, ऐसे मालिक का भी एक अभिमान और ईगो है। जो भगवान है वो मालिक है, तो उनकी अपनी एक ईगो है कि मैं भगवान हूँ, मालिक हूँ। और ये ईगो जो होती है, इसको बोलते हैं ट्रू ईगो, नॉट फॉल्स ईगो, सच्ची वाली ईगो। क्योंकि जो अपने आप को मालिक मानता है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। आप बोलोगे मैं पेरेंट हूँ, तो सिर्फ आपके बोलने से पहले नहीं चलेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। मेरी बड़ी ईगो है, मैं फादर बन गया, मैं मदर बन गई, तो इतना बोलने से नहीं चलेगा, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बच्चे को पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना, पूरा टेक केयर करना, आगे बढ़ाना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ऐसे भगवान के अंदर भी एक ईगो है, एक अभिमान कि मैं भगवान हूँ, इसलिए वो बहुत कुछ हमारा टॉलरेट करते हैं और एक पेरेंट की तरह काम करते हैं, उनको नरेट करते हैं। समझिएगा? तो इसलिए अब मैं आपको एक कन्वर्सेशन बताता हूँ, जिससे बात और नॉर्मल क्लियर हो जाए। ऐसी एक डिबेट हुई थी, डिस्कशन हुई, नॉट डिबेट। तो यही पॉइंट सामने आया था कि 10 मिनट मैंने ये गाया, उन्होंने कहा आपने उल्टा गाया, होना चाहिए हरे राम राम राम। तो मैंने कहा क्यों ऐसा होना चाहिए? बोलते क्योंकि राम जी पहले आए थे त्रेता में, उन्होंने कहा कृष्ण जी बाद में आए द्वापर में, तो पहले हरे राम आएगा फिर हरे कृष्ण आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूं, बोलिए। तो मैंने कहा इसका मतलब त्रेता से पहले कौन सा युग था? सतयुग था। तो मैंने कहा इसका मतलब त्रेता से पहले सतयुग में श्री कृष्ण नहीं थे, भगवान नहीं थे। तो देखो कैसे होगा, द्वापर में जन्म हुआ, द्वापर में मर गए। राम जी त्रेता में जन्म लिए और त्रेता में फिर चले गए, चल बसे। ऐसा होता है, भगवान भी चल बसते। सूर्य का जन्म हुआ, शाम को सूर्य मर गया। सूर्य मरते हैं क्या होते हैं? तो सूर्य अपनी पोजीशन पे रहते कि नहीं रहते? ऑस्ट्रेलिया में दिन होता है, हमारे अमेरिका में रात होता है। तो फ्रेंड को कॉल किया, रात ही हो गई। नहीं दिन हो रहा है, वही तो सूरज है। तो इतना तो हम सबको पता है, फिजिक्स पढ़ी हम लोगों, रोटेशनल होता है सब। तो सूर्य मरता नहीं है, तो सूर्य जन्म नहीं लेता। सूर्य उदय होते और सनराइज एंड सनसेट। तो जब सनसेट होता है डजंट मीन सन इज डाइंग, सन इज स्टिल देयर। इसी प्रकार हम लोग जीते हैं मरते हैं, भगवान जीते और मरते नहीं है। उनका उदय होता है, अस्त होता है। पहली तो बात ये। तो द्वापर में जन्म लिए, द्वापर में आपने कहा मर गए, तो इसका मतलब आपने और हमने और भगवान को एक बराबर मान लिया। तो उन्होंने कहा इस सृष्टि में जो आता है उसको मरना तो पड़ता ही है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है किसी के दिमाग में, है ना? सृष्टि में जो आएगा उसको तो यहाँ मरना ही पड़ेगा, जरूरी है। भगवान की जरूरी थोड़ी है। कुछ लोग जो अभी तक अलाइव हैं, जितना सुना है कुछ लोग अभी तक अलाइव है। और मैं भगवान जी उनको वरदान मिला। ऐसे कितने 10 लोग हैं, उसमें महाभारत में से परशुराम परशुराम हैं, चिरंजीवी बेसिकली। तो ये लोग नहीं मरते। किसी को वरदान है, किसी को श्राप।
कोई वरदान नहीं, हनुमान जी को कोई वरदान नहीं देते। ये बाय डिफॉल्ट ही जन्म है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो जब सेवक ऐसा है मालिक है तो मालिक मरेगा। राम जी मर जाते हैं, उनकी मृत्यु है। जब सेवक, इन्होंने अच्छे नाम बताए और अच्छा लगा सुनकर। हनुमान जी का एक नाम आता है और बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं, परशुराम जी हैं, तो इनकी मृत्यु नहीं होती, ये इटर्नल है। तो जब दास और सेवक ऐसा है तो स्वामी कैसा होगा? तो पहली बात ये आ गई। तो इसका मतलब त्रेता से पहले सतयुग में श्री कृष्ण नहीं थे, क्योंकि द्वापर में जन्म हुआ। उन्होंने कहा बिल्कुल बात सही है, मैंने कहा गलत बात है। फिर मैंने उनको कहा आपने कभी गीता जी पढ़ी? ओके, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं। आपने कभी भागवती पढ़ी? पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं। टीवी में जो आता है देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वही से बात समझ आ जाती है कि फाउंडेशन क्या है। जब आप पढ़ते हैं, अच्छा सुना कहाँ से? बस हमने इमेजिन किया, ऐसे ही होता है। आपकी इमेजिनेशन से, मेरी इमेजिनेशन से कुछ नहीं चलेगा। अथॉरिटी चलेगी, लॉ बुक्स चलेंगी, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, संविधान चलेगा। तो मैंने कहा आपने कभी ध्रुव जी की कथा सुनी? तो हाँ, भागवत जी ने सुनी तो थी ध्रुव जी की कथा। तो वो कौन से युग में थे? आप बताओ कौन से युग में? हाँ, सतयुग। सतयुग में ध्रुव, छोटा सा बच्चा 5 साल का। तो कितने साल के हो? 10 साल के। और ये बच्चा 13, वो बच्चा 10, बच्ची 6। हाँ, वो छोटी सी 6 साल। तो थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा था। ध्रुव जी कितने साल के? 5। तो सोचो छोटा बच्चा 5 साल। उन्होंने तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। ठीक है, उनको एक मंत्र दिया गया। उस मंत्र से उन्होंने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 साल के बच्चे जो कि घर महल छोड़कर, घर छोड़ के नहीं, उनके पिताजी पूरी पृथ्वी के राजा, महल छोड़कर जंगल में चले गए और उन्होंने तपस्या की। 5 साल के बच्चे को हम हाथ सड़क पर जाने देंगे? लेकिन वो गए। ठीक है, उनको एक मंत्र मिला जो आप सबको भी पता है। क्या मंत्र था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको पता है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर वासुदेव कौन है? आप बताइए। वासुदेव का मतलब नहीं पता। कृष्ण 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 है ना? कृष्ण। डरो किसने भी आया बताइए। चलो जी, मैं आपको फ्रेंड हूँ। सिखाने आया, टीचर सिखाते हैं, इसका मतलब पढ़ो, दुश्मन हो जाता है। वासुदेव का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ना? और ये बात कब की है? सतयुग की। तो अभी तो द्वापर आए नहीं, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, तो ये मंत्र कहाँ से आ गया? बात समझ आई? द्वापर में सीक्वेंस सबको पता है। सतयुग, फिर द्वापर, सतयुग, फिर त्रेता युग, और द्वापर युग, और फिर आप कौन से युग में? कलयुग। Sure? सतयुग में नहीं करवा रहे। इस सीक्वेंस में ध्रुव जी को सतयुग में ये नारद जी ने ये मंत्र दे दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेव। अब ये वासुदेव का मतलब तो कृष्ण है। तो ये मंत्र कहाँ से आ गया जब तक भगवान का जन्म ही नहीं हुआ? इसका मतलब जन्म लेते हुए मरते हैं, इटर्नल है। लेकिन जैसे अभी शाम को सूर्य ढल जाएगा और कल सुबह फिर सूर्य उदय हो जाएगा, सनराइज होगा ना, ऐसे ही भगवान आते जाते हैं, आते जाते हैं। वहां पर उनका जन्म और मरण नहीं है।
और इसकी कोई जो गीता जी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो पढ़ लो। स्वयं भगवान ने अपने मुख से बात कही है, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं युवेति तत्पता। मेरा जन्म और मेरा जो काम है जो मैं करता हूँ वो कैसी है? जन्म कर्म चामे दिव्यम। दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्य मतलब दिव्य मतलब ट्रांसडेंटल। ट्रांसडेंटल वो मटेरियल नहीं है, मतलब हमारे जैसा नहीं। हमारा जन्म हुआ, अभी बूढ़े हो गए, पहले जवान थे, बूढ़े हो गए, फिर अभी क्या हो जाएगा? नहीं होना नहीं, होने से भी डर लगता है, वो भी हो जाएगा। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। समझ रही बात? तो इससे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट चेक कर दिया, टिक कर दिया कि ये तो बिल्कुल गलत बात है कि राम जी पहले आए थे, इसलिए पहले हरे राम होगा, फिर बाद में कृष्ण आए थे तो हरे कृष्ण होगा। तो इसका मतलब क्या कृष्ण राम जी से पहले नहीं आए थे? पहली बात तो ये। दूसरी बात इन दोनों ने जो बताई, देखो ये कथा सुनते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहते हैं, इसलिए इन दोनों को पता है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, पढ़ लिया करो, फोन पे कम खेला करो, वीडियो गेम देखते रहते हो, क्या क्या देखते रहते हो, है ना बेटा? हाँ, समझा आपका। थोड़ा सा स्टडीज पर ध्यान दो, क्योंकि माता पिता पेरेंट्स है ना, उनका तो मूड ही यही है। ऐसे ही आप लोग मेरे बच्चे हो, उम्र पे भले ही मैं आपसे छोटा ही लग रहा हूँ, इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन एक होता है, इंडिया में हम हिंदी में बोलते हैं औदा। औदा क्या होता है? एक अच्छा वर्ड क्या होगा समझने के लिए? स्टेटस। एक स्टेटस होता है। क्या होता है स्टेटस? इसका मतलब बड़े छोटे वाली बात नहीं है, हम बराबर ही है। एक भावना होती है नरिशमेंट की। एक बच्चे के अंदर भी नरिशमेंट की भावना होती है। अच्छा, मैं क्वेश्चन करता हूँ सबसे, बहुत सी जगह पर आप लोगों से क्या बच्चे पेरेंट्स की सेवा करते हैं कि पेरेंट्स बच्चों की सेवा करते हैं? बच्चों की सेवा करते हैं। प्रूव करना पड़ेगा जो बोलोगे। दोनों कैसे करते हैं? अभी छोटे से बच्चे ये आपकी क्या सेवा करते हैं? अभी वाली बात करो, अभी छोटे पेरेंट्स करते हैं ना, बच्चे भी करते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं। कैसे करते हैं आप उसको समझो। पेरेंट्स कैसे करते हो तो सबको पता ही, उसको तो बताने की जरूरत है। लेकिन बच्चे आपके इमोशंस को बढ़ाते हैं। एक वात्सल्य जाता है ना, एक अफेक्शन जाता है ना, बच्चे ने इतनी अच्छी पोएट्री बोली और में सबने क्लैपिंग की, माँ को कैसा लगेगा? वो बच्चा पिताजी की गोद में आकर बैठ जाए, बोले पापा घोड़ा बनो, कंधे पे बैठूंगा, यार मैं थक गया हूं ना, बहुत बिजी था, नहीं पापा घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा चल बन जा। 5 मिनट के लिए घोड़ा बना, बच्चा कंधे पे चढ़ गया, उसको तो मजा आ रहा है, बच्चे को, पापा को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको भी आता है। क्यों आ रहा है? रेस्पिरेशन, इमोशंस का। वो बच्चा रोता भी है, चिल्लाता भी है, हंसता भी है, खेलता भी है, हर एक चीज में माता पिता को सुख लगता है। ऐसे और किसी को सुख देने का मतलब ही क्या होता है? सेवा करना, सेवा करना, सेवा करना। समझ आ रही बात? ये तो सबको समझ आती है, एक नॉर्मल बात बोली। तो पेरेंट्स बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे भी पेरेंट्स की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? इमोशंस। हाँ, बड़े होकर फिर वो फिजिकली करेंगे, दैट्स डिफरेंट थिंग्स, लेकिन अपने इमोशंस को बढ़ाने के लिए बच्चे भी सेवा करते हैं। अच्छा, उसी प्रकार हमें लगता है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान हमारी सेवा करते हैं। हमें लगता है हम उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग एज अ पेरेंट भगवान हमारी सेवा करते हैं। और हम उनकी सेवा कैसे करते हैं? एक बच्चे की तरह।
माँ बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं, ये भगवान की एक शक्ति है। अब इस पर हम चलते भी हैं और कितनी ड्रिलिंग भी करते हैं और हम इस पर स्पिट भी करते हैं, स्टूल यूरिन पास करते हैं, सारी गंदगी। तो पृथ्वी रिटेलिएट करती है, उसको गुस्सा आएगा। आपकी गोद में बच्ची अगर यूरिन कर दे, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? गंदा कर दिया, फेंक दो कैसे? नहीं, माँ को जितना सुख लगता है ना, पिता को भले नहीं लगेगा, पिता तो बिगड़ जाएगा, मेरी कैंडी गंदी कर, और उठाकर दे देगा पत्नी को, ले तू संभाल। कितनी बार बोला है? पिता फिर ऐसा बोल सकता है, ये नहीं कि गारंटी की बोलेगा, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन माँ को क्लीन करने में भी सुख लगता है। होता है माँ, जितनी माताएं हैं यहाँ पर, ऑलवेज हमेशा नहीं होगा, अगर कंटिन्यूस अगर ये रोज होता है तो नहीं तब भी होगा सर। आप माँ नहीं हो ना, आपको देखना, जितनी बार माँ को साफ करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऊपर से बोल देगी वो तंग कर रहा है, लेकिन ऐसे बोल देगी नहीं तुम दफा हो जाए यहाँ से, मैं उठा के फेंक देगी, ऐसा नहीं। हाँ, तंग कर रहा है, तंग कर रही है, वो एक डिफरेंट मैटर। तो ऐसे ही पृथ्वी जो है ये माता है, ये कभी भी माइंड नहीं होता। हम भगवान के संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं, जैसे हम भी बहुत सी नादानियां करते हैं, वो अगर हमारे ऊपर सीधे लग जाए उसको एक दिन भी जी नहीं सकते। जन्म हमको मिला, फिर जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ना ऑक्सीजन, कोई नहीं बोलेगा बच्चे, व्हाट वी नीड, CO2 और O2? Oxygen. ऑक्सीजन। Yeah. What is the formula for oxygen? You know this? Chemistry, easy. Okay, what is for carbon dioxide? CO2. What is oxygen? Yeah, just repeat C, na? Okay, what is water? Okay. H2O. H2O. Very good. Very clever. H2O. say yes. Know something? Yep. Say it. Loud and clear. जीने के लिए H2O. सांस चाहिए, CO2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? O2 चाहिए। O2 मिल रहा है कि नहीं? फ्री में मिल रहा है सर, ऐसे लग रहे हैं फ्री में। और अभी अगर मेरे को ऑक्सीजन लगानी पड़ जाए हॉस्पिटल में जाके पेमेंट करना पड़ेगा नहीं? 1 घंटे का कितना होगा रफली? 10,000 होगा, 5,000 होगा, $5,000, इतना तो होगा, इससे कम का लगेगा। किसी को जरूरत नहीं पड़े तो अच्छी बात अच्छी है। बात है, लेकिन $5,000 1 घंटे ऑक्सीजन के ले लेंगे, आप बाय करके नहीं जा सकते। और हिसाब लगाओ, जब से हमारा जन्म हुआ अब तक हमारी इतनी उम्र है, कितने घंटे हुए? फिर पेमेंट नहीं आता, फ्री में मिल रही है सर। और जीने के लिए चाहिए पानी, बिना पानी के रह सकते हो? जल ही जीवन है। और भोजन भी चाहिए, ये बेसिक नेसेसिटी, बेसिक। और ये सब चीज हमको सप्लाई है फ्रॉम नेचर। नेचर किसकी है? भगवान। तो प्रकृति और पुरुष, नेचर और उस नेचर को बनाने वाले भगवान, ये है माता पिता। और उसी से हमारा सर्वाइवल है। दोनों में से एक बिगड़ गए ना अगर, तो हमारा तो राम नाम सत्य है, पक्की बात है। दोनों बिगड़ते हैं, टॉलरेट करते, लेकिन टॉलरेट कर दे कब तक किया जाता है टॉलरेट? जब तक ये बच्चे रहेंगे। ये बच्चे और बच्ची ये अगर 20 साल के होकर माँ की गोद में स्कूल पास कर दे, तो माँ के वही मूड रहेगा जो पहले था। बेवकूफ है क्या? प्रोग्राम में सबके सामने 20 साल की हो गई है, इतनी शर्म नहीं चल रही, वर्षों में जाना चाहिए। तो कितने सारे उपदेश शुरू हो जाए, इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक बच्चे हैं तो हर नादानी बाप है, बड़े होकर नादानी बाप नहीं है ना?
सब माफ है, लेकिन जब हम सियाने हैं, समझदार हैं, इन नादानियां माफ नहीं होगी, थप्पड़ भी पड़ सकता है। और ये भी होता है प्रकृति का थप्पड़, तो ऐसे नहीं लगता, बहुत तरीकों से लगता है। और ये सबके साथ है, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, ये है नेचर का थप्पड़। और वो जो थप्पड़ है पेरेंट्स का, इज अनदर फॉर्म ऑफ अफेक्शन। माता पिता को बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर वो डांटते बच्चे को, थप्पड़ भी मार देते हैं और 2-3 गाली भी सुना देते हैं, तो ये भी माँ का अफेक्शन ही होता है। बच्चा ठीक है, इसलिए उसको डांट के जाते सिखाया। इट्स अ फॉर्म ऑफ अफेक्शन व्हेन अ मदर चेस्टाइज द सन। है कि नहीं? इसलिए अगर हमको प्रकृति ऐसे चपेट मार रही है, थप्पड़ मार रही है, ये भी उनका एक अफेक्शन ही है। अगर उनको पॉजिटिव लेते हैं तो हमको सिखाने के लिए, क्योंकि भगवान किसी के कभी शत्रु हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। वो हमारे क्या है? परम बंधु, वेल विशर। इंडिया में, यहाँ तो नहीं, हम लोग तो सब लोग बच्चे इंडिया के, जब लोग छोटे थे सुना होगा माँ को या दादी को थप्पड़ मार के जा मर जा, सुना है कभी आप लोगों ने? कभी नहीं सुना? बहुत बार इंडिया में बहुत होता है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत होता है। एक बार थप्पड़ जा मर जा, सच में माँ ये चाहती है? इसके कहने का मतलब पता है क्या होता है? जा तो जी है, लेकिन ऊपर से ऐसा लगता है मर जा। हमारे यहाँ तो इसका मतलब यस हो जाता है। जब कोई काम किसी के लिए तुम ज्यादा आर्ग्यू करो कि ये मुझे करना है, जा मर जा, ये कर ले मत। कर देना, कर बन गए। तो वो एक्चुअल मीनिंग वो नहीं होता, इसका मतलब कुछ और रिफाइंड होता है। अच्छा बताओ, ऐसे ही जब नेचर, माया हमको अगर थप्पड़ मारती है और जो मार रही है, इसको हमको पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं। कल हम जो डिस्कस कर रहे थे, इस पॉइंट को रेज करना चाह रहा था, लेकिन एक अलग लेवल पे, हायर लेवल ऑफ डिस्कशन, कि कैसे माया भगवान के इंस्ट्रक्शन से ही कैसे डिस्टर्ब वो करती है, हम लोगों को आगे बढ़ाती है। तो इसलिए अगर इस डिस्टर्बेंस से बचना है तो कुछ तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। चारों तरफ तो नेगेटिविटी ही है, लोगों की कॉन्शियसनेस नेगेटिव है, एनवायरमेंट नेगेटिव है, बहुत सी चीज पॉजिटिव भी है। तो उस नेगेटिव वाले वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, वो नेगेटिव हमको अफेक्ट करती है, और उसके अफेक्ट करने से हम भी नेगेटिव हो। हमने एक एडवर्टाइजमेंट देखी, बिलबोर्ड देखा, एक कुछ अच्छा सा नहीं था, उसको देखकर दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं आई। वो एडवर्टाइजमेंट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिविटी भी दिमाग में आएगी। तो एक बहुत गंदा सा कोई सीन है, उसको देखकर नेगेटिविटी आती है दिमाग में। और सामने सोचो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाओ, राम जी की फोटो हो, हनुमान जी चरणों में बैठे हो, पूजा कर रहे हो, ये देखकर नेगेटिव कभी दिमाग में आता है? उसको विजुलाइज करने से क्या आता है? साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल क्या होता है? पॉजिटिविटी आता है। और ऐसे नेगेटिव बोर्डिंग पर देखेंगे, उसको देखकर फिर कोई नेगेटिव सीन है, कोई ऐसा ऐसा सीन है, उसको देखकर क्या आएगा? नेगेटिविटी ही आएगी, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। होता कि नहीं? इसलिए हमारे चारों ओर, ये मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ कि हम समझ जाए, हमारे चारों ओर बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं, और उसी सीन्स को देखकर हम ना चाहते हुए भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। मेरा मन कभी भी ऐसा गंदा नेगेटिव नहीं था, लेकिन वो देख लिया, वो नेगेटिव हो गया, मैं उस पर चिल्ला पड़ा, मैं नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिविटी। तो इसलिए पॉजिटिविटी रहने के लिए एक पॉजिटिव
करना बहुत जरूरी है। वो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? नाम जप सब मानते हैं भगवान के साथ, भगवान से बढ़कर तो पॉजिटिव व्यक्ति हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। वो इतना पॉजिटिव व्यक्ति है, भगवान से बढ़कर कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता। और अगर हम उनके साथ रोज रहें जैसे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो क्या हम पॉजिटिव नहीं होंगे? उनके साथ कैसे रहें? दिखता तो है नहीं। कहाँ है भैया? कहाँ है? छत पे है, दीवार पर है, कहाँ है? अब मैंने इसको माँ बोला तो ये मेरी माँ हो गई। एक एग्जाम्पल होता है, इसलिए हम कभी कुछ बोलते हैं उसका मतलब एजिटिस नहीं होता। जैसे कोई छोटी सी बच्ची ना कभी पिता को डांट देती है, पापा आप ऐसा मत करो, तो वो बोलते हैं हाँ दादी ठीक हो, तो दादी हो गई। क्या बोला था मैं? भगवान का स्टूडेंट बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकली बात नहीं करता। स्टूडेंट पूछते हैं कि स्टूडेंट पूछते हैं जिसको हम नहीं देखते उसको कैसे माने? If God exists, where is He? He don't show up. How we can prove God exists? You tell me now. How to prove logically, not from a spiritual point of view? How we explain to a child if he asks this question, I don't see God. God is kind of like electricity. We can see the results of his force, but we can't always see the electricity itself. So in the same way that fan is spinning, we know there's an active force, but we can't always see the electricity. समझे? Same way I can say your router broadcasting to Wi-Fi, you can't see it, but it's receiving. And you have like signal, oh yeah, I got internet. You're getting the power, knowledge, everything. Very right. So जैसे we can see fan, we can see all the devices. हम लोग सब देख रहे हैं ना? तो ये तो दिख रहा है. I believe fan is there. लेकिन किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से. वो दिखती है. हाँ, एक कोई डिवाइस हो तो देख सकते हैं. लेकिन ऐसे जनरली आंखों से नहीं दिखती है. तो जो नहीं दिखता है इसका मतलब वो नहीं है. ये तो कोई बात ही नहीं. हवा दिखती नहीं, हवा है. तो इसलिए लॉजिक से ऐसे समझाया जाता है और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान के साथ रहने का मतलब क्या? हम रोज भगवान के साथ रह सकते हैं. किस फॉर्म में? किस फॉर्म में रह सकते हैं? भगवान का नाम ही साक्षात. एनी कोई एनी एग्जांपल, एनी एविडेंस? भगवान का नाम ही साक्षात भगवान. एविडेंस बताओ. कोई एग्जांपल बताओ. कोई भी बता सकता है. हमको सिर्फ ग्रुप डिस्कशन करा. भगवान का नाम दिया, भगवान के नाम से ही भगवान को प्राप्त हुआ. और कोई जो देखो ये एक तरीका है. जब हम हिंदी पढ़ते थे ना, हमारे बहुत अच्छे सर थे. उनका एक पढ़ाने का स्टाइल ही अलग होता था. क्या होता था? 1 घंटे की क्लास होती है हिंदी की. तो बोर्ड होता था, बोर्ड पर आके क्वेश्चन लिख देते थे और बोलते थे सब लोग इसका आंसर लिखो. और वो
साल आराम से बैठ जाते हैं। बार बार क्या बोलना, लेक्चर देना। तो 1 घंटे का सेशन होता है क्लास को, 40 मिनट के बाद पूछते हैं अच्छा बताओ किसने क्या क्या लिखा। तो सब कोई अपनी अपनी बात बोलता है, जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है सबका फिर जैसी नहीं होती। हमने इसे भी कहा था सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। तो मैंने एक दिन पूछा सर ये क्या तरीका पढ़ाने का? मैथ्स की टीचर आती है, इंग्लिश की टीचर आती है, पूरा से समझाती है, पढ़ाती है। कहते हैं मेरा स्टाइल ही अलग है। मैं चाहता हूँ जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है वो निकले बाहर, वो निकले। और तब होगा जब आपको ऑन द स्पॉट डाल दिया जाएगा, जब क्वेश्चन किया जाएगा ना तो दिमाग लगता है। अगर मैं सिर्फ कथा ही सुनाता रहूंगा ना तो लेजीनेस हो जाएगा, ध्यान इधर उधर भी जा सकता है, और फिर कथा भी कितनी याद रहेगी कितनी नहीं रहेगी। लेकिन इंडिविजुअली अगर मैंने किसी से कुछ पूछा ना, भले आप अंदर से गाली दे रहे होगे, याद रखोगे इस घंटे को मार ये बोल के फिर मेरे को तो बड़ी खराब लगी बात, 2 साल तक मेरे को याद रखोगे। दैट्स पॉजिटिव फॉर मी। तो ये एक तरीका है, तो विच इज वेरी गुड इन ग्रुप डिस्कशन। तो हम लोग जब कन्वर्सेशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, उसमें अपने मन के विचार और जो मैंने आज तक समझा वो गलत है कि नहीं है, बाहर तो निकला कम से कम। और जब वो बाहर निकलेगा तो उसको करेक्ट करने वाला कोई होगा या आप किसी को करेक्ट करेंगे, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो मैं क्वेश्चन करूंगा, मैंने कहा एग्जाम्पल बताओ, भगवान उनके नाम में क्या फर्क है? सबका कहीं ना कहीं दिमाग तो लगा ही होगा, कहाँ से मिले, रामायण देखी थी, वो कृष्णा सीरियल देखा था, ये फिल्म देखी थी, दिमाग घूमता ना, ये घूमना जरूरी है, इसलिए ऑडियंस एक्टिवेट रहता है। That's the policies. तो जैसे बंदरों ने राम नाम लिखा था किस पर? आलू पत्थर क्या हो गए? डूब गए? डूब गए? नहीं डूब गए? क्या करने लगे? क्यों पत्थरों ने क्या नहीं सीखी कि पत्थर तैरने लग गए? कैसे तैरने लग गए? किसके बल से? राम और राम जी के नाम में कोई अंतर नहीं। नारायण, नारायण के नाम, कृष्ण, कृष्ण के नाम, हनुमान जी उनका नाम, ये दोनों कोई अलग चीज नहीं है। आइडेंटिकल हमारे में डिफरेंस है। आपका नाम क्या? सब आपको किस नाम से जानते हैं? आप कितने साल के हो? 54। आपकी एज 54 है, राइट? 54 ईयर्स से पहले आपका नाम क्या था? बाद में क्या होगा? हमको किसी को भी नहीं पता, तो जरूरी थोड़ा आपका नाम कैलाश ही था शुरू से, सतयुग से कैलाश ही चलता है नहीं, हमारा नाम बदलता रहता है। जो पेरेंट्स हमारा नाम रख देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो मतलब हमारे नाम की कोई स्थिरता नहीं, इटर्निटी नहीं है। लेकिन राम नाम कब से चल रहा है? त्रेता युग से, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है, और फिर आगे भी रहेगा। कभी समाप्त होगा? तो इटर्नल क्या हुआ? भगवान का नाम। समझ आएगा? ऐसे ही हम हर रोज अपना काम करते हुए, सब कुछ करते हुए भगवान के साथ रह सकते हैं, उनकी क्लोजनेस प्रॉक्सिमिटी में रह सकते हैं। सबसे इजी नाम। आप कहेंगे मैं आरती करता हूँ तो भगवान के साथ रहता हूँ, मंदिर में आरती करते हैं, वो भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या मैं ऑफिस जब गाड़ी चला के जा रहा हूँ उस समय आरती कर सकता हूँ? जब आप कुकिंग कर रहे हो उस समय आरती हो सकती है? या उस समय हम ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पर आप सुन सकते हैं कुछ ऐसा जो आपको अच्छा लगे। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो और जितनी भी एक्टिविटी हम गार्ड रहे कर रहे हैं, कॉस्को जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, टारगेट जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सॉरी कुकिंग कर रहे हैं, उसमें
सब मेडिटेट नहीं किया जा सकता और भगवान की आरती नहीं की जा सकती, लेकिन जो उन्होंने कहा हम सुन सकते हैं और कह सकते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप भजन सुन रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, आप गा रहे हो, आप किचन में रसोई कर रहे हो, आप गा रहे हो। और विशेष करके जो लेडीज है, गुस्से में कभी रसोई नहीं बना, आज इनको घर आने दो, बता पूरी भड़ास आज ही निकालिएगा, ऐसे किया, वो किया, ये किया, गुस्से में रसोई। जो गुस्सा आ रहा हो ना, गैस बंद कर दो, मत बना। ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट देता है। आप इसको विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। ना गुस्से में कभी रसोई बनानी चाहिए और ना गुस्से से कभी खाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है 1-2 घंटे का होगा, तो थोड़ा 24 घंटे चलेगा, उस समय भोजन को नहीं खाना। उससे ये नहीं समझना कि बॉडी को नरिशमेंट मिल रही है, वो और नेगेटिव इफेक्ट देगा बॉडी। फास्टिंग बेटर है उस समय, स्पेसिफिकली उस समय जब थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो, तब फिर खाना, ये तब बनाना। नहीं तो ये बहुत इमोशनली, साइकोलॉजिकली और हेल्थ वाइज, आयुर्वेदा के हिसाब से, योगा के हिसाब से, हेल्थ वाइज भी बॉडी को बहुत रिएक्ट करता है। बहुत पुरानी कहावत है, कहावत नहीं मतलब मैंने अपने गांव में मेरी दादी कहा करती, जब गुस्से वाले जो ज़्यादा रहते हैं, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, उनके हाथ से तेल ज़्यादा जलता है। जैसे कढ़ाई में तेल है, अगर आप पूरियाँ तल दो, तेल ज़्यादा लगेगा, मतलब चीज़ें, तो वो कहते थे तू रहने दे भाई, कोई और बनाएगा। तो इसका ना बहुत करें। यस, इसलिए मैंने बात उठाई। मैं सिंपल थोड़ी बातें उठा रहा हूँ कि जब आप लोग रसोई जब बनाते हो, किचन में होते हो, कोशिश करो उस समय कीर्तन करते हुए बनाओ। इसका इम्पैक्ट होगा बच्चों को भी, घर वालों को भी। भोजन में सारी कॉन्शियसनेस आती है, आपको पता है, तो मानते इस बात को? भोजन से ही सारी कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होती है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसका बहुत कुछ लेन देना है, किस मूड से हम बना रहे हैं, भोजन में है क्या, कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है। तो स्पेशली जब कीर्तन कर रहे हैं, रसोई करते हैं, उस समय कीर्तन करना चाहिए। कुछ भी जैसा आता हो, तो जरूरी नहीं आपको अवार्ड चाहिए, वहाँ पर अवार्ड वाला नहीं, कैसा भी गोविंदा बोलो हरि गोपाल, या फिर जैसे कोई बना दो और उसके साथ साथ रिपीट। इस तरीके से हम हर रोज भगवान के साथ वास कर सकते हैं, नाम के द्वारा ही भगवान के साथ वास करते हैं। इसलिए क्या कहा, कलयुग केवल इसको आता है, नाम आधार। कलयुग में नाम के द्वारा ही भगवान की अर्चना, पूजा उस नाम के द्वारा ही। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,